जो है पर नहीं है, उसे कैसे सिद्ध करोगे? सदृश्य है, बिल्कुल स्पष्ट है, पर वास्तव में वो अदृश्य में भी नहीं है। तो सिद्ध कैसे करोगे? प्रश्न यही उठता है। अनंत सत्ताओं में जो हलचल है, वो समस्त हलचल तंत्र विज्ञान ही है, लेकिन इनकी क्रियाओं को शुद्ध और अशुद्ध के रूप में दर्शित होती है। इस विज्ञान की पवित्रता को छूने मात्र से ही असंख्य ब्रह्मांडों की आकाशीय यात्राओं को क्षणिक में किया जा सकता है। इसका पावर इसलिए असीम है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई निश्चित पावर नहीं है, ये असीम पावर है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इस विज्ञान में जो भी हलचलें हैं, उन हलचलों में जो भी क्रियाएं या जंतु हैं, वो अपनी क्षमताओं को नहीं जानते हैं। क्षमतावान होकर भी क्षमता को नहीं जानते हैं। जड़त्व स्वरूप और जड़त्व भावनाओं से जो इनसे खेलता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। स्वार्थियों ने इसकी उपयोगिता को दूसरे रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए इसे मलिन स्वरूप में भी देखा जाता है। लेकिन ये वास्तव में मलिन स्वरूप नहीं है। इसका जो वास्तविक स्वरूप है, वो पवित्र ही है, शुद्ध स्वरूप है, मल रहित है। इस पे सात्विक और शुद्ध स्वरूप का अगर सदुपयोग किया जाए, तो मानव बहुत ही कम समय में उन असीम उपलब्धियों को क्षणिक में प्राप्त कर सकता है, अपने अध्यात्म का उत्थान कर सकता है। दरअसल में इनका अस्तित्व का उद्देश्य भी यही है। स्वार्थियों ने इसका जिस तरह से दुरुपयोग किया है, परिणामतः समाज में भय और असंतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ है, और निश्चित रूप से होता भी है। ये विज्ञान जब गलत लोगों के हाथ में लग जाता है, तो ये समाज में विकास या उत्थान नहीं होता है, बल्कि समाज का पतन कर देते हैं। समस्त देवी सत्ता इसी तंत्र विज्ञान के माध्यम से ही प्रदर्शित होती है, और उनकी हलचलों को स्पष्ट जाना जा सकता है। तो इसलिए इसे समझना चाहिए कि जो है परंतु है नहीं, और बिल्कुल नहीं है परंतु है, और सदृश्य है। इस भेद को जानना आवश्यक है। इसमें होने की स्वीकारता की दिशा अलग है, न होने की स्वीकारता की दिशा बिल्कुल अलग है। जब पन्नों के ज्ञानों से होकर के गुजरते हैं, तो इसकी स्वीकारता और अधिक बढ़ जाती है। तो फिर सगुणातीत होकर भी सगुण में ही स्थापित रह जाती है या सीमित रह जाती है। इस प्रकार वो सगुणातीत होकर भी सगुण स्वरूप तक ही सीमित रह जाता है। जब उभारों को फोड़ करके बाहर निकलता है, तो समस्त विस्तार को समेट लेता है। जब सारा विस्तार समेट जाता है, तो परम शक्तिमान हो जाता है, और विस्तार में रहकर भी फिर क्या होता है? विस्तारों में रहकर भी विस्तार से भिन्न हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संभावनाएं तो हैं और सदा रहती हैं, पर संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सगुणा की सीमाओं में सीमित हो जाता है। मूल कारण यही है कि उभार होते हुए भी उभार को फोड़ नहीं पाता है। जो साधक तीसरे बिंदु पर अपना स्थान निश्चित कर लेता है, फिर वो दृढ़ हो जाता है। दृढ़ता का अभ्यास फिर उसे नहीं करना पड़ता है। तो यहां ये सिद्ध हो जाता है। ये याद रखो, जितने भी तपस्वी हैं, हमेशा याद रखना कि अंतिम सत्य तप के माध्यम से ही प्राप्त होता है, इसलिए तप आवश्यक हो जाता है। तो जो ध्यान मार्गी हैं, उनके लिए सरल हो जाता है और 100% संभव भी हो जाता है। जो साधक दैनिक जीवन में नित्य कर्मों में अपने ध्यान क्रिया को भी सहयोगी बना लेता है या जोड़ लेता है, वो उस चूहे की तरह धीरे धीरे काट करके दीवार में होल कर देता है और उस पार निकल जाता है। फिर वो इस शरीर के रहने तक इस जीवन का और इसके बाद के जीवन का दोनों का आनंद एक साथ उठाता है।
यानी जिस परिणाम को ज्ञानी स्वयं को धन्य होना कहते हैं, ये उसी धन्यता को प्राप्त कर जाता है। तो यहां दो बातें आ जाती हैं कि जो तंत्र विज्ञान है वो विधि अलग है। जब शुद्ध विज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान मार्ग ही अपनाना पड़ता है, बाकी सारे तंत्रों को त्यागना पड़ता है। केवल एक ही तंत्र रह जाता है, ब्रह्म तंत्र। बस उसी में जुड़ जाना है तो निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर जाओगे। जब उसे प्राप्त कर जाते हो तो संसार के सारे तंत्र आपके लिए फीके पड़ जाते हैं। इसलिए तंत्रों की दृष्टि से अगर आप देखना चाहते हो, तंत्रों की दृष्टि से ही परमात्मा को देखते हो और पाना चाहते हो, तो ध्यान ही सबसे बड़ा तंत्र है, ध्यान ही सबसे बड़ा यंत्र है, और ध्यान ही सबसे बड़ा प्रयास है, और ध्यान ही सबसे बड़ा पावर है। यही सबसे सरल मार्ग है। इस मार्ग से अगर आप चल पड़ोगे तो निश्चित मानिए वो दृष्टि भी खुल जाएगी जिससे दृश्य देखते हो, और दूसरी दुनिया स्पष्ट दिखने लगती है। फिर आपको किसी ज्ञान को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे देखने मात्र से ही सर्वस्व ज्ञान हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गुरुदेव दयालु।